यूपी असेंबली इंतखाबात की काउंटिंग कल होना है। नतायज का ऐलान कल हो जाएगा। किसी एक पार्टी की जीत और हार का फैसला हो जाएगा। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होना है। जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त के दावे किए हैं। वहीं एग्जिट पोल के शोर में सियासी पार्टियों की धड़कनें गैर मुतवाजिन हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं। जीत और हार पर मुबाहिसा लगातार जारी है। आज की रात क़यामत की रात तस्वुर की जा रही है। उम्मीद है कि कल हश्र का मैदान सजेगा और नामाए आमाल का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सियासी पार्टियों की जीत और हार में अवाम की कामयाबी किस हद तक होगी, लोगों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो भी पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुरादाबाद म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में 3 बैलेट बॉक्स चोरी से ले जाने की कोशिश के बाद एसपी कारकुनों ने स्ट्रांग रूम के बाहर जबरदस्त हंगामा आराई की। मुरादाबाद की मंडी कमेटी में एसपी कारकुनों ने स्ट्रांग रूम के बाहर एहतजाज किया। बैलेट बॉक्स की चोरी की वारदात के दौरान हंगामा आराई के बाद डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और तमाम बैलेट बॉक्स पर अपनी निगरानी में मोहर लगवाई। यहाँ पर बैलेट पेपर्स जो हैं कोई अधिकारी लेकर एंटर हुआ है यहाँ पे, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पर वो एंट्री कैसे मिली, ये बड़ा जांच का विषय है। और इसको मैं अभी आया हूँ, जस्ट पहुँचा हूँ, और हम इसकी तहकीकात कराकर सजावार को सजा दिलाने का काम करेंगे। कोई भी कार्रवाई मैं समझता हूँ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार गूंगी और बैरी और अंधी सरकार थी, बिल्कुल उसी का असर जो है वो चुनाव आयोग पर पड़ा है। आप कोई शिकायत कर दीजिए, आज तक अभी तक न कोई एक ट्रांसफर कराया है, न कोई एक्शन लिया है, न जाने कहाँ है चुनाव आयोग। वो चुनाव भी जानता है और आयोग जानता है। हाँ, देखिए, बिलारी विधानसभा के बारे में कुछ शिकायतें थी, समस्याएं माननीय प्रत्याशी को थी। वहाँ पर बिलारी में कुल 2300 पोस्टल बैलेट दिए गए थे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिसमें से 851 यूज हुआ था, 1449 बैलेट पेपर अनयूज था। अनयूज बैलेट पेपर का तरीका ये होता है कि जब काउंटिंग हमारी पूरी तरह से संपन्न हो जाती है, उसके बाद उसको सील करके स्ट्रांग रूम में रखवा दिया जाता है डबल लॉक में। वो कल होना है प्रक्रिया। तो जो बच्चे थे उसको लेकर के यहाँ आए थे, जिसको सपा के लोगों ने रोका था, उनसे बात हो गई, उसको स्ट्रांग रूम में भिजवा दिया गया है और उन्होंने एक अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है, जिस पर हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं। 5 रियासतों में मुकम्मल हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज के ऐलान में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज बनारस में ईवीएम मूवमेंट को लेकर हुए हंगामे के बाद समाजवादी पार्टी लीडरान और कारकुनान ने काउंटिंग सेंटर्स पर अपने अपने तरीके से निगरानी बढ़ा दी है। मेरठ में भी मकामी पार्टी लीडरान और यूथ विंग के कारकुनान काउंटिंग सेंटर्स पहुंचकर ईवीएम के हिफाजती इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मेरठ के लोहिया नगर मंडी काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया। वहां मौजूद हमारे साथी तंजीर अंसार ने। असेंबली इंतखाबात के नताइज के ऐलान का इंतज़ार अब ख़त्म हो चला है। आज आखिरी दिन है। कल 10 मार्च को सुबह 8 बजे से इंतखाबात के नताइज आने लगेंगे। मेरठ की 7 असेंबली सीटों के लिए 2 काउंटिंग स्थल जो यहाँ पर बनाए गए हैं, उनमें से एक लोहिया नगर मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर स्ट्रांग रूम में 4 असेंबली सीट्स की जो ईवीएम्स हैं वो सेफ रखी गई हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी का पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। अंदर की तरफ जो है वो फोर्सेस को लगाया गया है और बाहर की जो सुरक्षा है यहाँ पर वो पुलिस की है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनको भी इस परिसर में तैनात किया गया है। जिस तरह से ईवीएम की कल खबरें आई और इससे पहले ईवीएम को गाड़ियों से ले जाने की खबर आई, कल बनारस के वाक़े के बाद यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो कल से बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और जो एक आह्वान किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, ख़ास तौर पर समाजवादी की तरफ से, कि जाकर जो मतगणना स्थल है वहाँ पर जाकर पूरी मुस्तैदी रखें, निगरानी रखें, ताकि किसी भी तरह की जो है वो धांधलेबाजी ना की जाए। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं आपके यहाँ पर पूरा इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है कि कल तक किस तरह की निगरानी काउंटिंग तक रहेगी। जब तक एक एक वोट नहीं गिन लिया जाता तब तक इनकी निगाहें यहाँ बनी हुई हैं।
कल का जो एक वाकया हुआ और उसके बाद अखिलेश यादव ने पीसी की, क्या आप लोगों को निर्देश है और किस तरह से यहाँ पे मुस्तैद हैं? देखिए, जिस तरह से कल बनारस में बरेली में घटना हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो हम लोगों के लिए आदेश दिया है, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये मेरठ से हैं और मेरठ से यहाँ पे लोहिया नगर मंडी में हम लोग आए हैं जहाँ पे प्रत्याशियों की किस्मत कैद है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे शासन प्रशासन के लोग जैसा कल बनारस में या बरेली में हुआ वो ना करें, क्योंकि इस तरह से अगर हरकत होती है तो वो सीधी सीधी जनता के साथ धोखा है। और कल से अब तक चुनाव आयोग ने भी जो बनारस के डीएम हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हम लोग सचेत हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे सभी समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने वाले हैं, आ रहे हैं, अपना खाना लेके आ गए, अपने लिए चाहे सोने की व्यवस्था कहीं हो ना हो। हम कल तक जब तक सभी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता हम तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और हम जो है पूरा का पूरा यहाँ पे जो रहेंगे, प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे, वो बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रख करके करेंगे। कोई टकराव की कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल हम बस डटे हुए हैं। हम आगे पीछे चारों तरफ देख लो, हमारे सब लोग लगे हुए हैं। ये नहीं कि कहीं कोने पे से भी निकाल देंगे, नहीं जी। मैं खुद स्पेशली अपना ऑफिस का काम छोड़ के सारा, कल जब से मैंने न्यूज़ देखी है मैं जब से ही हूँ, और कल तक जो है शाम तक जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यहीं रहूँगा। सारे गेट पे निगरानी रखी हुई है? सारे गेट पे आगे से पीछे तक, पीछे बस अड्डा है उस पर भी नजर है हमारी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कर देंगे। देखो जी, इसकी जिम्मेदारी हमारी, आगे क्या अपने अपने प्रत्याशी खुद देखें। जिला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन होगा। अभी यहाँ पर देखिए गाड़ी आई है तो सारे जो कारकुनान हैं समाजवादी पार्टी के और दूसरी आरएलडी के, वो आके यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से जो है वो क्यों आई है ये गाड़ी और किस लिए अंदर जा रही है, और इसकी पूरी तरह से अपने तौर पर जांच कर रहे हैं, अपनी संतुष्टि कर रहे हैं कि भाई गाड़ी में किसी तरह की ईवीएम या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं रखी गई है। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन के और जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है, एसडीएम साहब, एडीएम साहब की ड्यूटी लगी हुई है, पुलिस अफसरान की ड्यूटी लगी हुई है, जो थोड़ी थोड़ी देर पर आकर यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं इंतज़ामात का। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी की, तो वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस की गाड़ियाँ जो आ रही हैं उसको भी जो पार्टी के कारकुनान ये हैं वो चेक कर रहे हैं, अंदर देख रहे हैं कि कोई चीज़ यहाँ पर इस तरह की तो नहीं रखी गई है जिससे इस बात का खदशा हो कि कुछ टेम्परिंग की जा रही है या फिर कुछ किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ सामान आया है ज़रूर, उसको चेक किया जा रहा है, देख रहे हैं अपने तौर पर। हालांकि पुलिस की गाड़ी में है ये सामान और इसके बाद इसको जो भी चीज़ें आई हैं इसको अंदर जाने दिया गया है। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी के जो कारकुनान हैं पूरी तरह से अपनी निगाह बनाए हुए हैं, मुस्तैद हैं, और ये सिलसिला कल जब तक पूरे वोटों की गिनती नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर चलता रहेगा। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खंजीर का दिल दिया गया मरीज, इनकी मौत हो गई है। पिग से हार्ट ट्रांसप्लांट का दुनिया का ये पहला केस है। डेविड बेनेट नामी मरीज दिल की टर्मिनल बीमारी में मुब्तला थे। दरअसल अमेरिका में सर्जरी के बाद वो 2 माह तक जिंदा रहे। कई दिन पहले उनकी हालत खराब होना शुरू हुई। 8 मार्च को 57 साल डेविड बेनेट की मौत हो गई। तो इस वक्त की अहम खबर, जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खंजीर का दिल दिया गया मरीज, इनकी मौत की खबर है। हार्ट ट्रांसप्लांट का दुनिया का ये पहला केस है जिसमें खंजीर का दिल जो है वो दिया गया था। डेविड बेनेट नाम के ये शख्स थे, दिल की टर्मिनल बीमारी में मुब्तला थे। और नाज़रीन, आपको बताएं कि इस पर सभी की नज़रें लगी हुई थी। जिस तरह से साइंस की दुनिया में, मेडिकल की दुनिया में ये खबर जब से आई थी तब से ही ये सुर्खियों में रहा था कि आया ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट है क्या ये कामयाब होता है या नहीं। और अब ये खबर आई कि डेविड बेनेट की मौत हो गई है। इलाहाबाद की 12 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती की तमाम तर तैयारियां अपने आखिरी मरहले में हैं। आइंदा 10 मार्च को यानी कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती के लिए इलाहाबाद की मंडेरा मंडी को काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। मंडेरा मंडी में वोटों की गिनती के लिए 14 काउंटिंग ब्लॉक बनाए गए हैं।
वोट शुमारी के वक्त सियासी पार्टियों के एजेंट्स मौजूद रहेंगे, उनको इजाजत दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक वोटों की गिनती के अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ईवीएम के वोटों की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इलाहाबाद की 12 असेंबली सीटों के लिए 169 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें योगी हुकूमत के तर्जुमान सिद्धार्थ नाथ सिंह, रियासती वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी की सियासी किस्मत का फैसला होना है। प्रयागराज की 12 विधानसभाओं के लिए 10 तारीख की मॉर्निंग में 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। हर काउंटिंग सेंटर में हम लोगों ने ईवीएम की काउंटिंग के लिए 14 टेबल्स लगाई हैं और इसके अलावा पोस्टल बैलेट पेपर्स की काउंटिंग के लिए 4 से 5 टेबल्स है और सारी टेबल्स पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके काउंटिंग एजेंट्स उपस्थित रहेंगे और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आरओ साहिबान कैंडिडेट्स के माध्यम से संपन्न भी करा रहे हैं। जो हम लोगों का पोस्टल बैलेट पेपर्स जो 8 बजे तक आ जाएगा, उन सारों की हम सूची हमारे कैंडिडेट्स को देके जो पोस्टल बैलेट पेपर्स है उनकी काउंटिंग कराएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी जो 8 बजे शुरू होनी है और इसके आधे घंटे बाद हम ईवीएम की काउंटिंग शुरू कराएंगे और जितने रिज़ल्ट आते जाएंगे उनकी घोषणा के लिए हमने पीए सिस्टम हर काउंटिंग सेंटर पे और एक सेंट्रल पीए सिस्टम भी लगा रखा है। कानपुर में कल 10 सीटों के लिए शहर की नौबस्ता गल्ला मंडी में वोटों की गिनती होनी है, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा और पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने यहां अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की। गिनती की जगह और जारी करदा रहनुमा खतूत के साथ कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए हिफाजती बंदोबस्त का जायजा लिया गया। इसी बीच कानपुर में रात देर गए तक एक शख्स गिनती की जगह की बैरिकेडिंग के अंदर चला गया, जिसकी समाजवादी पार्टी के 2 मौजूदा एमएलए ने मुखालिफत की। बाद अज़ा इस शख्स को तलाश करके उससे पूछताछ की गई। हालांकि गिनती के मुकाम पर सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे साथी संदीप सविता ने यहाँ का जायजा कुछ यूं लिया। मार्च यानी कि कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 10 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर मतगणना होगी। कानपुर के इस मतगणना स्थल पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, सुरक्षा की बात हो या यहाँ पर जिस तरह से इंतजामात किए गए हैं, यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों के लिए 93 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला कल यहाँ पर होगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भाजपा यहाँ पर सीधी टक्कर में 10 विधानसभा सीटों में दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए जिस तरह से निगरानी के लिए यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा के कैंप लगे हुए हैं। हालांकि कल जिस तरह से यहाँ पर एक ऐसी अफवाह उड़ी थी कि यहाँ पर कोई अज्ञात व्यक्ति अंदर चला गया था, जिसके बाद काफ़ी माहौल गर्म हो गया था। यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, वो यहाँ पर पहुँचे थे, इरफान सोलंकी। फिर इन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लिया और उस व्यक्ति की तलाश की। हालांकि वो बताया जा रहा है कि कोई वो वकील थे जो यहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद उनसे पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि जिस तरह से आज ब्रीफिंग हुई है कि किस तरह की पाबंदियां रहेंगी, जिस तरह से कल यहाँ पर मतगणना होगी उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कायम की गई है और जिस तरह से मतगणना के लिए खास तौर से इंतजामात किए गए हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के नताइज पर एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मैदान में काम करने वाले नौजवान सहाफ़ी और सीनियर सहाफ़ी का नुक्ता नज़र क्या है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के एग्जिट पोल जारी हुए, जिसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। ये उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उनका क्या कहना है। कई एग्जिट पोल इन लोगों ने देखे होंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, किस तरह के एग्जिट पोल पर जो ये आए हैं उस पर आपका क्या कहना है, और कई एग्जिट पोल आपने देखे होंगे और उस पर बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद उसका क्या असर है और इन चुनावों में क्या असर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अपवादों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन एग्जिट पोल का कहीं ना कहीं असर तो दिखता ही है। हम मानते हैं कि एग्जिट पोल में 10 से 12 सीटों का अंतर हो सकता है। कई बार जैसे बंगाल चुनाव में एक बार बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार एग्जिट पोल में ऐसा होगा। मेरा ये मानना है कि ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित नहीं होने वाले हैं। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से कुछ एग्जिट पोल 280 सीटें दिखा रहे हैं, इतना पूर्ण बहुमत से भाजपा नहीं आएगी। सपा और भाजपा कम से कम 170 सीटें दोनों प्राप्त करेंगी और 50 से 60 ऐसी सीटें हैं जिन पर मार्जिन 10,000 से कम होगा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से 220 या 30 वो सपा भी आ सकती है, वो भाजपा भी आ सकती है।
हमारे साथ एक युवा पत्रकार और हैं। आपने भी कई शहरों में रिपोर्टिंग की, उसके बाद क्या लगता है एग्जिट पोल कितने सटीक हैं? एग्जिट पोल का अगर देखा जाए तो वो एक ज़मीनी स्तर पर तैयार किया जाता है और यूपी में एग्जिट पोल कभी भी पूरी तरह से गलत हुआ हो ऐसा केस कभी सामने नहीं आया है। और अगर इन एग्जिट पोलों की बात करें तो पूरी तरह ये सटीक बैठने वाले हैं, क्योंकि एक दरअसल जयंत यादव का दरअसल कहा जा रहा है कि इस चुनाव में अहम रोल है। तो सिर्फ 13 सीटें ऐसी हैं पश्चिमांचल की जिसमें जाटलैंड कहा जाता है, जिनको वहाँ पर जाट वोटर है। इसके अलावा कहीं जयंत यादव असर डालते नहीं दिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ अगर भाजपा की बात करें तो मायावती का जो कोर वोटर है वो राशन प्रणाली के चक्कर में शिफ्ट हुआ है। तो इसको देखते हुए लगता है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से सटीक बैठेंगे। बंगाल और दिल्ली की बात की जाए, जहाँ पर एक बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, हमारे साथ एक युवा पत्रकार है, आइए उनसे पूछते हैं क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो एग्जिट पोल आए हैं कितने सही साबित हो? जी, अगर हम इनकी बात करें तो मेरे हिसाब से तो ये माइनर ही डिफरेंस आएगा। जितना भी ये आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो नतीजे आएंगे वो आएंगे। और अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार भाजपा और सपा इन दोनों में ही किसी एक की बनेगी और बहुत माइनर डिफरेंस के साथ में ही बनेगी। क्या आपने ज़मीनी स्तर पर वहाँ पर वोटरों से बात हुई, क्या लगता है? जैसे शुरुआती चरणों के मतदान की बात करें तो देखा जा रहा था कि भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था। उसके बाद आखिरी के चरणों में भी कयास यही लगाए जा रहे थे कि बराबर बना रहेगा सपा और भाजपा के बीच में। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि भाजपा एक बड़े वोट के साथ आने वाली है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिले। अगर 250 नहीं तो 230 या 220 के आसपास, लेकिन कयास है कि भाजपा की सरकार बन सकती है। तो जिसको वरिष्ठ पत्रकार कुछ थे और युवा पत्रकार जो अलग अलग शहरों से रिपोर्टिंग करके आए हैं, ज़मीनी हकीकत जानी है, उनका कहना है कि एग्जिट पोल सही साबित हो सकते हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कल का दिन बहुत ही खास रहने वाला है, सभी को शिद्दत से इंतजार है काउंटिंग का। गाजियाबाद की असेंबली सीटें काफ़ी हसास मानी जाती रही हैं। यहाँ मिली जुली आबादी है, इस हिसाब से जीत और हार का फैसला करना नामुमकिन सा है। इस बीच सहाफ़ियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इलाके के हिसाब से पार्टी की जीत और हार का तयन किया है। 5 सीटों में से बीजेपी को इस बार के चुनाव में 3 सीटें मिलने को उम्मीद है। मुरादनगर, साहिबाबाद और मोदीनगर, ये 3 सीटें बीजेपी को मिलने की मानना है कि एक सीट पर बीजेपी हार रही है और एक सीट पर टफ फाइट नजर आ रही है। जहाँ तक गाजियाबाद की बात है तो ये तो जग जाहिर है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछली बार तो 5 सीट बीजेपी के ही पास थी। और अगर हम खासतौर पर गाजियाबाद शहर की बात करें, ये तो ऐसी सीट है कि यहाँ तो आमतौर पर सपा को उम्मीदवार ही नहीं मिल पाते। जो चंद्रशेखर के साथ सपा के तालमेल की शुरुआती एक बात हुई जो असफल रही, उसमें गाजियाबाद का नाम अखिलेश जी ने लिया था, वो गाजियाबाद की सीट उन्हें देने के लिए तैयार थे। तो ये तो बीजेपी का गढ़ ही है। साहिबाबाद को भी एक सुरक्षित सीट बीजेपी के लिए माना जाता है और मुरादनगर भी, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो गाजियाबाद की आबादी है, शहरी लोग हैं, वो भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मोदीनगर और लोनी को लेकर ज़रूर ये चर्चाएं चल रही हैं कि वहाँ गठबंधन और भाजपा का मुकाबला, आमने सामने का मुकाबला है। और वहाँ मुरादनगर में गठबंधन में प्रत्याशी भी सुरेंद्र मुन्नी है, कई बार एमएलए रह चुके हैं, प्यारेलाल शर्मा के बेटे हैं, तो वहाँ कुछ कांटे की टक्कर दोनों जगह नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के नताइज आने में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में वोटों की गिनती को लेकर तैयारियां उरूज पर हैं। अलीगढ़ जिले की 7 असेंबली हलकों में वोटों की गिनती का अमल धनीपुर मंडी में ही किया जाएगा। इसको लेकर जिला इंतजामिया की जानिब से हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बताएं कि अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के पहले मरहले में ही इंतखाब हो गया था। तब से लेकर आज तक यहां ईवीएम की हिफाजत के लिए समाजवादी पार्टी के कारकुनान दिन रात चौकन्ने नजर आए। मतदान संपन्न हुआ था यहाँ अलीगढ़ जनपद में। उसके बाद से ही 12 फरवरी से हम लोग यहाँ पे लगातार आज के दिन तक मुस्तैद हैं। 12 लड़कों की यहाँ ड्यूटी है, जिसमें कि वो दिन में और रात में अपनी अपनी शिफ्टों पर यहाँ ड्यूटी देते हैं। और हम लोग निरंतर यहाँ पे आने जाने वाली कोई भी गाड़ी, कोई भी सामान हमें संदिग्ध लगता है, उसको हम रोक के उसकी चेकिंग भी करते हैं। जिस प्रकार से अभी भी हमने सिटी मजिस्ट्रेट गाड़ी में कुछ बड़े कार्टूनों में सामान आया, उनके द्वारा बताया गया कि इसमें प्रिंटर और कुछ कीबोर्ड वगैरह हैं, तो हमने एक बार ज़रा हमें दिखवा दीजिए, तो उन्होंने दिखवाया भी हमें। तो हमारे यहाँ से हम किसी प्रकार की जो है कोताही अपने जो है कर्तव्य में नहीं बरत रहे। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जो है शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार हम लोग अपना काम कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 10 फरवरी को अलीगढ़ के अंदर वोटिंग हुई थी, जिसके बाद से अलीगढ़ की धनीपुर मंडी के अंदर ईवीएम की हिफाजत में तमाम पार्टियों के कारकुनान लगे हुए हैं। कल 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के नताइज आने हैं, जिसको लेकर आज यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पर लोग अपनी ईवीएम की हिफाजत के लिए पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। अब सभी को कल 10 मार्च का इंतज़ार है, जिस दिन नतीजे सामने आएंगे और पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी हुकूमत बन रही है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।